गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग मैकबेथी द मिस्ट्री कैट नामक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द चैप्टर कॉल्ड मैकबेथी द मिस्ट्री कैट। मैकबेथी द मिस्ट्री कैट नामक जो चैप्टर लिखा गया है उसके रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा टी.एस. इलियट। यानी कि टी.एस. इलियट एक कवि थे जिन्होंने मैकबेथी द मिस्ट्री कैट नामक चैप्टर को लिखा था। सेकेंड क्वेश्चन है, दी वेस्टलैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय डैश। यानी कि वेस्टलैंड नामक जो बुक है या जो कहानी का जो एक तरह से संग्रह है वो लिखा गया किसके द्वारा? तो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, मैकबेथीज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ डैश स्टेयर। अब मैकबेथी के अंदर जो छलांग लगाने की शक्ति है उसे देख करके कौन उसे घूरते रह जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फकीर। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, मैकबेथी इज आउटवर्डली डैश। ठीक है, मैकबेथी जो है वो खुद में कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिस्पेक्टेबल, यानी कि आदरणीय है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, मैकबेथीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ठीक है, मैकबेथी का जो फुटप्रिंट है, पैरों के जो निशान है, वो स्कॉटलैंड के किस में नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकबेथी इज डैश ऑफ क्राइम। अब टी.एस. इलियट जो कवि हैं उनके अकॉर्डिंग, टी.एस. इलियट के अकॉर्डिंग मैकबेथी जो है वो क्राइम की क्या है? तो क्राइम की एक नेपोलियन के बारे में उसको दर्जा दिया गया। यहाँ पे कंपेयर करने की बात हो रही है। ठीक है, तो नेपोलियन की तरह क्राइम करती है। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन दिया गया, इलियट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन डैश। ठीक है, तो टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया था, वो किस ईयर में दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, टी.एस. इलियट बिलोंग टू डैश सेंचुरी। टी.एस. इलियट जो थे वो किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20th। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, टी.एस. इलियट वॉज ए डैश पोएट। ठीक है, टी.एस. इलियट किस तरह के पोएट थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्स ड्रामेटिस्ट और क्रिटिक। वर्स ड्रामेटिस्ट का मतलब होता है जो कविताएं लिखते हैं, कविताकार एक तरीके से बोल सकते हो आप। ठीक है। 10th क्वेश्चन हमारा, मैकबेथी द मिस्ट्री कैट इज ए डैश पोएम। ठीक है, मैकबेथी मिस्ट्री कैट जो है वो खुद में किस तरह की कविता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमरस। ठीक है, वो मतलब हंसाने वाली या हास्यपूर्ण कविता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैकबेथी इज द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ठीक है, मैकबेथी जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड की क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेफिलमेंट हो जाएगा। बेफिलमेंट उसको बोलते हैं जो कोई क्राइम करके भाग जाता है। ठीक है। 12th क्वेश्चन है हमारा, मैकबेथी इज कॉल्ड डैश। ठीक है, मैकबेथी को यहाँ पे क्या कहा गया है? इस चैप्टर में मैकबेथी को द हिडन पावर के नाम से जाना गया है या उसको दर्जा दिया गया है। 13th क्वेश्चन है हमारा, मैकबेथी मूव्स लाइक ए डैश। मैकबेथी जो है वो मूव करती है किस तरह? मैकबेथी जो होती है वो होता है मैकबेथी स्नेक की तरह मूव करता है। ठीक है। 14th क्वेश्चन है, द पोएट कंपेयर्स मैकबेथी टू डैश। पोएट जो है वो कंपेयर करते हैं मैकबेथी को किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन से। ठीक है, यानी कि नेपोलियन से मैकबेथी को कंपेयर किया जाता है पोएट के द्वारा। 15th क्वेश्चन है हमारा, मैकबेथी इज द सेटलमेंट ऑफ डैश। ठीक है, मैकबेथी जो होता है वो सेटलमेंट होता है, यानी कि बसने वाला होता है किस एरिया का? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड यार्ड का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश इज टॉल एंड थिन। कौन लंबा और पतला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकबेथी। अगला क्वेश्चन है, मुंगोजेरी एंड ग्रिडल बन आर ऑल्सो डैश। ठीक है, यानी कि मुंगोजेरी और ग्रिडल बन खुद में क्या है? तो एक तरह से कैट की प्रजातियां ही है जिसके बारे में पोएट ने चर्चा की है इस चैप्टर में। 18th क्वेश्चन है हमारा, मैकबेथी इज ए डैश। मैकबेथी खुद में क्या होती है? होता है एक मेल कैट होता है। ठीक है, फीमेल कैट नहीं है, याद रखिएगा, ये एक मेल कैट है। 19th क्वेश्चन है, मैकबेथी इज फुल ऑफ डैश। मैकबेथी जो है वो किससे भरा हुआ रहता है हमेशा? ठीक है, तो धूर्तबाज यानी कि चालबाज तो होता ही है वो, और हमेशा वो तत्पर रहता है किसी दूसरे को ठगने के लिए, चीट करने के लिए। 20th क्वेश्चन है हमारा, मैकबेथी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डैश रीच देयर। मैकबेथी डिसअपियर हो जाती है यानी कि गायब हो जाती है उस जगह से किसके पहुंचने से पहले? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलिस के पहुंचने से पहले क्या होता है? मैकबेथी वो अपने उस जगह को छोड़ करके डिसअपियर हो जाती है। 21 क्वेश्चन है हमारा, ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम डैश। ठीक है, उन्होंने ह्यूमन लॉ के हर एक रूल को तोड़ दिया है। ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है? तो नो डाउट इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? मैकबेथी द मिस्ट्री कैट। इसी चैप्टर से ये चीज लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटीज गॉन एस्ट्रे हैज बीन टेकन फ्रॉम डैश। ठीक है, ये भी एक सेंटेंस है,
और ये सेंटेंस जो है ये भी मैकबेटी द मिस्ट्री कैट से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है डैश इज ए जिंजर कैट। ठीक है, कौन एक जिंजर कैट हो? जिंजर का मतलब होता है पतला और लंबा। ठीक है, तो जिंजर कैट कौन है यहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकबेटी। मैकबेटी कैन डिफाई और चैलेंज डैश। ठीक है, मैकबेटी जो है वो डिफाई कर सकता है, मतलब कि किसी भी रूल को अनदेखा कर सकता है और चुनौती दे सकता है। किस चीज़ को? तो इसका आंसर हो जाएगा द लॉ, यानी कि ह्यूमन के द्वारा जितने भी लॉ बनाए गए हैं, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण नियम, चाहे किसी तरह का नियम हो, उसको चैलेंज कर सकता है और डिफाई कर सकता है। 25th क्वेश्चन है हमारा, लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम बाय डैश। ठीक है, लीव्स ऑफ ग्रास जो है वो एक तरह से संग्रह है कविताओं का, जो कि लिखा गया किसके द्वारा? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? टी.एस. इलियट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है टी.एस. इलियट वाज बोर्न इन डैश। टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था 1888 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी.एस. इलियट वाज डाइड इन द ईयर ऑफ डैश। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो किस ईयर में हुई थी? तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1965 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है टी.एस. इलियट वाज बोर्न इन यूएसए बट इवेंचुअली सेटल्ड इन डैश। ठीक है, टी.एस. इलियट जो थे वो यूएसए में उनका जन्म तो हुआ था, लेकिन अंततः वो उनका सेटलमेंट वो कहाँ जाके सेटल्ड हो गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एस वेडनेसडे एंड फोर पोर्ट्रेट्स हैव बीन रिटन बाय डैश। ये दो बुक का नाम दिया गया है, और ये जो बुक है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? टी.एस. इलियट के द्वारा ही लिखा गया है ये भी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 30 क्वेश्चन। द प्रेजेंट पोएम मैकबेटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड डैश। ठीक है, अभी हम लोग जो पोएम पढ़ रहे हैं मैकबेटी द मिस्ट्री कैट, वो एक कविता है, और ये कविता कहाँ से लिया गया, किस कलेक्शन से लिया गया है? ठीक है, तो एक मोटी सी बुक आती है जिसका नाम है, या कलेक्शन है इनका, ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, और इसी कविता से ये अलग करके लिया गया है मैकबेटी द मिस्ट्री कैट। ठीक है, धन्यवाद।